चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। ऐसे थे महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को ग्राम बाबई जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में श्री नंदलाल एवं श्रीमती सुंदराबाई के घर में हुआ था। उन पर अपनी माँ के और घर के वैष्णव वातावरण का बहुत बड़ा असर था। वे बहुत बुद्धिमान भी थे। एक बार सुनने पर ही कोई पाठ उन्हें याद हो जाता था। 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। इस समय तक वे एक भारतीय आत्मा नाम से कविताएं और नाटक लिखने लगे थे। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता में संपन्न हुए अधिवेशन में माखनलाल जी ने पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के दर्शन किए। अपने तरुण साथियों के साथ उनकी सुरक्षा करते हुए प्रयाग तक गए। तिलक जी के माध्यम से वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। महाराष्ट्र के क्रांतिवीर सखाराम गणेश देउस्कर से शिक्षा लेकर उन्होंने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने पिस्तौल चलाना भी सीखा। इसके बाद उनका रुझान पत्रकारिता की ओर हो गया। उन्होंने अनेक हिंदी और मराठी पत्रों के संपादन एवं लेखन का कार्य किया। इनमें कर्मवीर, प्रभा और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप प्रमुख थे। वे श्री गोपाल, भारत, संतान, भारतीय पशुपति, एक विद्यार्थी, एक भारतीय आत्मा आदि अनेक नामों से लिखते थे। खंडवा से उन्होंने कर्मवीर साप्ताहिक निकाला, जिसकी अपनी एक अलग धाक थी। 1915 में उनकी पत्नी के का अचानक देहांत हो गया। मित्रों एवं रिश्तेदारों के आग्रह पर भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। अब वे सक्रिय रूप से राजनीति में कूद पड़े थे और गांधी जी के परम शिष्य थे। गांधी जी द्वारा 1920, 30 और 1940 में किए गए 3 बड़े आंदोलनों में माखनलाल जी पूरी तरह उनके साथ रहे। गांधी जी के अतिरिक्त उन पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि सामाजिक और आध्यात्मिक महापुरुषों का बहुत प्रभाव था। उनके ग्रंथालय में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों की पुस्तकों की भरमार थी। खंडवा मध्य प्रदेश में रहकर उन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज सेवा का आलोक चारों ओर फैलाया। माखनलाल जी को संतों की कविताएं बहुत पसंद थी। निमाण के संत सिंगा जी से लेकर निर्गुण और सगुण सभी तरह के भक्त कवियों और सूफियों की रचनाएं उन्हें बहुत प्रिय थी। वे पृथ्वी को अपनी माता और आकाश को अपनी घर की छत मानते थे। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं और नर्मदा का प्रवाह उनके मन में काव्य की उमंग जगा देता था। इसलिए उनके साहित्य में बार बार पर्वत, जंगल, नदी, वर्षा जैसे प्राकृतिक दृश्य भरपूर दिखाई देते हैं। माखनलाल जी के साहित्य में देश प्रेम की भावना की सुगंध की भरपूर मात्रा दिखाई देती थी। एक फूल की चाह उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसका मैंने पहले ही उसको पढ़ा। गांधी जी के अनन्य भक्त होने के कारण उन पर माखनलाल जी ने बहुत सी कविताएं और निबंध लिखे हैं। लोकमान्य तिलक पर भी उन्होंने प्रचुर साहित्य की रचना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उन्हें राष्ट्र कवि एवं पद्म भूषण के सम्मान से विभूषित किया गया। माखनलाल जी ने हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 30 जनवरी 1968 को इस महान आत्मा का स्वर्गवास हो